हेलो गाइस। आज हम एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र के टॉपिक केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध विधि का सिद्धांत। तो पहले हम देखते हैं कि शुद्ध विधि का जो सिद्धांत है वो है क्या। तो जैसा कि इसके नाम प्योर यानी विशुद्ध से ही हमें पता लग रहा है कि जो विधि है, जो लॉ है, उसे प्योर होना चाहिए। मतलब उस पर राजनीति शास्त्र, इतिहास, नीति शास्त्र आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मीन्स विधि जो लॉ है उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लॉ को एकदम प्योर रहना चाहिए। केल्सन का विशुद्ध विधि का सिद्धांत। अब इसकी हम डेफिनेशन बताते हैं, यानी किस तरीके से हमें इससे राइट करना है, किस तरीके से डिफाइन करना है। तो केल्सन ने अपने सिद्धांत में विधि के आदर्शात्मक तत्वों को हटाकर इसकी शुद्धता को बनाए रखने का प्रयास किया है और विधि जो है की व्याख्या की है, न कि विधि जो होनी चाहिए। यानी सरल शब्दों में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने विधि जैसी होनी चाहिए को न ध्यान में रखते हुए विधि जो है उसकी व्याख्या की है। इसे ही विधि का विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं। अब इसके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। विधि के सिद्धांतों में विधि जैसी कि वह है का वर्णन होना चाहिए, न कि जैसी कि वह होनी चाहिए। सेम। और जो विधि है उसको समय और स्थान से अप्रभावित होना चाहिए। मतलब कोई भी समय हो, स्थान हो, ये ना देखा जाए लॉ को अपन लागू करें जब लॉ को सभी स्थानों पर, सभी समय पर, किसी भी समय पर लागू किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं जो शुद्ध विधि का सिद्धांत है, इसका केंद्र बिंदु क्या है। इस विधि का केंद्र बिंदु है मानकों की व्युत्पत्ति। उनके अनुसार जो लीगल ऑर्डर से जो विधिक क्रम है वो पिरामिड ऑफ नॉर्म्स मानकों को स्तूप होते हैं। केल्सन के शुद्ध विधि का सिद्धांत समझने के लिए हमें विज्ञान और विधि के जो आधार स्रोत हैं उनके बीच में डिफरेंस को समझना जरूरी है। तो जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसका आधार स्रोत होता है प्राकृतिक विज्ञान, जबकि जो विधि है, जो लॉ है, उसका आधार स्रोत होता है विधि शास्त्र, ज्यूरिस्प्रूडेंस। विज्ञान का जो आधार स्रोत है वो कार्य और कारणों के संबंधों को बताता है हमें, जबकि जो लॉ है, जो विधि है, उसका आधार स्रोत क्या बताता है हमें कि किसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए। जैसे कि कोई अगर चोर है, अगर वो चोरी कर रहा है तो उसे दंड मिलना चाहिए, ठीक है। अतः केल्सन का शुद्ध विधि का जो सिद्धांत है उसका सार ये है कि प्राकृतिक विज्ञान जो है, नेचुरल साइंस जो है, वो कारणता पे डिपेंड होता है और जो लॉ है वो मानवता, नॉर्मेलिटी से संबंधित है। अब केल्सन ने जो है वो विधिक चाहिए और नैतिक चाहिए में भी अंतर स्पष्ट किया। उनके अनुसार जो विधिक चाहिए वो बाह्य जगत से प्राप्त किया जाता है, जबकि जो नैतिक चाहिए वो व्यक्तिगत भावना और विचारों से प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके हम महत्व बता देते हैं शुद्ध विधि के सिद्धांत के। तो जो केल्सन द्वारा शुद्ध विधि के सिद्धांत के अंतर्गत जो है प्राइवेट और लोक विधि में कोई अंतर नहीं किया गया। प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ में कोई डिफरेंस नहीं किया गया। केल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत में रूढ़िगत विधि को वास्तविक विधि माना गया। ये इसका एक बहुत ही अच्छा महत्व है, क्योंकि ऑस्टिन का जो आदेशात्मक सिद्धांत था उसमें रूढ़ि को कोई स्थान नहीं दिया गया था, तो इसकी महत्वता है। और जो केल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धांत है ये आवश्यक नहीं समझता कि विधि का स्वरूप आदेशात्मक ही हो। तो thank you for watching this video and subscribe for more topics. Thank you so much.